नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांजगीर चांपा लोकसभा के शक्ति के जेठा मैदान में विजय शंखनाद सभा को संबोधित करते हुए भाई बहन दादा संगवारी को जय जोहार से भाषण प्रारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा, कोसा कांसा और कंचन की धरती पर आज एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। आप सभी ने इसे स्वीकार करते हुए प्रदेश में भाजपा की सरकार बना दी है। फिर से आपके पास आशीर्वाद मांगने आया हूँ। बहुत सारा काम अब भी बाकी है जिसे पूरा करना है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये भी कहा कि कांग्रेस के लोग हम पर तंज कसते थे। हर चुनाव में हमसे पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा, आए दिन गली मोहल्ले में हमसे पूछा करते थे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के सातवें आसमान के अहंकार ने प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकरा दिया। वे अपने आप को प्रभु श्री राम से भी बड़ा मानते हैं। ये कुछ करना होता है। मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है। अब मुझे बताइए, आप लोग तो बहुत उदार हैं, बहुत आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, और मैंने जब जब आपसे आशीर्वाद मांगा आपने कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, अगर मोदी आप कहते इतना काम करता है, सब लोग सोशल मीडिया में कहते हैं मोदी कितना काम करता है। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। अब मोदी इतना सारा करता है, क्या आपको मोदी के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 7 मई को वोट देने के लिए मोदी के लिए 1 घंटा निकालोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, निकालोगे? मोदी को वोट करोगे? पक्का करोगे? आपको जांजगीर चंपा से हमारी छोटी बहन कमलेश जांगड़े और रायगढ़ से हमारा छोटा भाई राधेश्याम राठिया जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में मेरी मदद के लिए भेजना है। भेजेंगे। ये दोनों मेरे साथी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार ने के लिए दिल्ली में मेरा साथ देने वाले हैं। करेंगे। मुझे मां चंद्रहासिनी, अष्टभुजी मैया, शिवरी नारायण, गिरोधपुरी धाम, तुरी धाम, दमाखेड़ा की कृपा और आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर अटूट भरोसा है। इसी भरोसे के कारण ही पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज मेरा सौभाग्य है, आज यहां मंच पर मेरे साथ पूज्य आचार्य मेहतर राम जी रामनामी और माता सेतनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन, कहते हैं रामनामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। मोदी के जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिला,
अयोध्या के जिस मंदिर की उम्मीद कभी देश छोड़ चुका था, सबने मान लिया तब तो मामला खत्म नहीं होगा। उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये कमल वालों ने किया है। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के सातवें आसमान के अहंकार ने, वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है? माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? और ये क्षेत्र तो माता शबरी का स्थान है। छत्तीसगढ़ तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में विधि विधान से भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की। पूजा में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय सहित परिवारजन शामिल रहे। सीएम ने भगवान हनुमान से छत्तीसगढ़ वासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संदेश में कहा कि श्री राम के दूत अंजनी सूत सकल गुण बल और बुद्धि के सागर महावीर हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद समस्त प्रदेशवासियों पर बरसता रहे। सुशासन और राम राज्य की स्थापना के लिए श्री हनुमान की कृपा हम सबको मिलती रहे। पुण्यं पुण्यजलां समुद्रमयं संयुक्ताहं तस्य भौमवाहन देवताप्रीति द्वारा सर्वपापक्षय सर्वेण विग्रहाणं सम्यक् रूपेण गास्थापनदाय भूमिराख्यां जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतां करिष्यमीश्वरी सर्वभूतानां यं देहि तमेव जाते पुत्री पवित्रं च भूमिदिशा धूतं ददा लोकान् कल्पयन्ना पुराचलेन आचमनं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नागवल्ली हनुमते नमः चंद्रपते नमः पुष्पांजलि समर्पयामि मंदाकिन्नस्यदवारि पापारं शुभं सर्वभूतादिकाशं मे लोकलज्जानिवारणे मयो निवेदिता भक्तां गृहाणां दुर्वाणेश्वरा शासनाय जलादिनपिता ओनदवचलुं परव्यांगुं सुद्रोहजायत अग्निरजायत नाभ्यामासिरन्तरिकगुं शिष्णुतारकपुरलोचारि आरति करतयञ्जनामारि प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की बोलो पवन पुत्र हनुमान की बोलो एकादश रुद्र अवतार भगवान की जय।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव शहर में आयोजित नुक्कड़ सभा के बाद कहा कि जब देश में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होगा। मैं इस बयान की निंदा करता हूं। देश में अल्पसंख्यकों के अलावा करोड़ों की संख्या में SC ST और OBC के लोग रहते हैं और सब देश के लिए, देश के विकास के लिए चिंता करते हैं, तो देश के संसाधनों पर सबका अधिकार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को मानते हुए देश के किसान, गरीब, मजदूर की चिंता कर रहे हैं, उससे जनता का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार 400 पार होगा। राजनांदगांव से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाकर चुनाव को और आसान कर दिया है। देखिए, जब देश में UPA की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होगा। मैं इस बयान की निंदा करता हूं, कहे कि ये देश में अल्पसंख्यकों के अलावा करोड़ों करोड़ों की संख्या में ST SC OBC जनरल के लोग भी रहते हैं और सब देश के लिए चिंता करते हैं, देश के विकास के लिए चिंता करते हैं। तो सबका अधिकार देश के संसाधन में है और तत्कालीन प्रधानमंत्री का बयान कि उसमें पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा, ये उनका बयान बिल्कुल गलत है और एक सांप्रदायिकता की ओर ये बयान इंगित करता है और इसको देश के सामने प्रधानमंत्री जी लाकर अच्छा कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको ध्येय वाक्य मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए रात और दिन चिंता कर रहे हैं और देश की जनता के प्रति, देश की जनता का प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार 400 पार होगा। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि 150 पार नहीं होगा। ये तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही बोलते थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही बोलते थे। तो इनके बोलने में कोई दम नहीं है, ऐसे ही बोलते रहें और लगातार भारतीय जनता पार्टी की बढ़त 2014 से भी 2019 में बढ़ी है। और इस बार देखिए, राजनांदगांव से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है और कांग्रेस पार्टी यहां से इस प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को प्रत्याशी बनाकर हम लोगों का ये चुनाव को और आसान कर दिया है। एक ऐसा दागदार चेहरा जिसको 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है, उसको कांग्रेस पार्टी यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी बनाई है। तो हम लोगों का ये लोकसभा की लड़ाई बहुत आसान हो गई है और राजनांदगांव सीट भारी मतों से। 23 अप्रैल दिन मंगलवार को जेंटलमैन वेलफेयर फाउंडेशन शांतिनगर द्वारा हनुमान जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी उपस्थित हुई और मंच के माध्यम से उन्होंने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को इस पावन पर्व की बधाइयां दी। 23 अप्रैल को भिलाई शहर सहित पूरे देश और दुनिया में संकट मोचन हनुमान जी का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में जेंटलमैन वेलफेयर फाउंडेशन वैशाली नगर भिलाई के द्वारा वैशाली नगर दुर्गा मंदिर में भी एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय उपस्थित हुई, जिनके स्वागत सम्मान के बाद मंचीय कार्यक्रम के दौरान श्रीमती कौशल्या साय ने प्रदेश वासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयां प्रेषित की एवं बहुत ही सुंदर राम भजन की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर उपस्थित जन समुदाय राम नाम के नारे लगाने लगे। 2 लाइन बोलो, वैसे बोले हैं 2 शब्द कहे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा शब्द बोले हूँ। अच्छा, हमारे सखी है, ये मन जीन था कौन से ये मन का सिया नागो बैठे हैं, बड़ माया करते हैं।
अब मन आगे नहीं आते मन का हम लोग पूरी बुलावा तो बुला तो कोई बात नहीं, लेकिन भिलाई वाला छोड़ी तब तो राम जी के 2 लाइन। राम 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 होवे हर घर में, राम 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 होवे हर घर में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में। राम 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 होवे हर घर में, अच्छी अच्छी प्यारी बातें आवे मोरे मन में। राम जी का मंदिर होवे सीता मैया संग में, राम जी का मंदिर होवे सीता मैया संग में। अरे हनुमान का पहरा हो उसे उन्होंने वहाँ रखा। साथ में जो भगवान राम को लाए हैं उनको लाना है, सीधा संदेश आप लोगों को उन्होंने दिया। भाभी जी, वैशाली नगर विधानसभा में आप बैठे हैं। वैशाली नगर विधानसभा में पूरी जनता की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और ऐसे ही आप जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साई जी का साथ दे रही हर पल, वैसे ही इस प्रदेश में आपका भी साथ मिल रहा है। आप आज के समय में प्रदेश की महिलाओं के लिए एक मॉडल के रूप में हैं, आप एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में हैं। और आज मंची कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जेंटलमैन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा महाभंडारे का आयोजन भी इस मौके पर किया गया था, जिस भंडारे में श्रीमती कौशल्या साय ने एवं वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने अपने हाथों से उपस्थित जन समुदाय को भंडारा परोसा और उसके बाद संकट मोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव का भंडारा स्वयं भी चखा। तत्पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए श्रीमती कौशल्या साय एवं वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने पूरे प्रदेश वासियों को आज के दिन विशेष की बधाइयां दी और अपनी बातें कुछ इस प्रकार से कहीं। सबसे पहले तो वैशाली नगर के इस पावन भूमि से, इस विधानसभा क्षेत्र से समस्त जनता जनार्दन को, भक्त वृंदों को बहुत बहुत बधाइयाँ जन्म हनुमान जन्मोत्सव की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, उनका जीवन बिल्कुल सुख शांति समृद्धि के साथ हो। और जैसे आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है और यहाँ वाली जनता चाह रही थी कि हम आए, क्योंकि उन्होंने शायद हमें यूट्यूब के माध्यम से सुना हो और उनकी इच्छा थी कि हम बिल्कुल आए। और हाँ ना करते करते बिल्कुल हाँ करना पड़ा, क्योंकि अभी हम रायपुर में हैं। तो इस तरीके से आज आपके बीच में है और आप समझ सकते हो से मिलना हो, बहुत अच्छा लगा। भगवान जी की का दर्शन करा, पूजा करा और इस तरीके से आज कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपका भी भंडारा का है, उसमें थोड़ा हाथ लगाने जा रहे हैं। उनकी इच्छा है कि अन्नपूर्णा माता रानी प्रसन्न हो जाए, तो आप प्रसन्न रखिए, तो ये कर रहे हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव में सबको मैंने बधाई दी है और बड़ा पावन पर्व है और इसको सब लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और ये भी पढ़ ले रहे हैं जो राम को लाए हैं उन्हें लेके आना है। और कहीं ना कहीं ये जो देश है सनातन धर्म वाला देश है और हिंदू परंपरा के अनुसार आज हनुमान जन्मोत्सव को लोग जो है बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज उनका स्वागत अभिनंदन हुआ, बहुत अच्छे वक्ता है और उन्होंने सारे विषयों को सामने रखा, सनातन धर्म को भी सामने रखा, हिंदू धर्म को भी सामने रखा, पार्टी की विचारधारा को भी सामने रखा। तो लोगों ने सबने सुना, बड़ा अच्छा लगा। आज हमारा 33 वर्ष था जेंटलमैन वेलफेयर फाउंडेशन का हनुमान जन्मोत्सव मनाने का। और आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संरक्षक श्री कौशल्या देव साय, अखिल भारतीय कंवर समाज को मुख्य अतिथि के सम्मान में हमने इन्होंने बुलाया था। और श्रीमती कौशल्या देव साय जी आकर उन्होंने अपना आशीर्वचन दिया। और ये भंडारा लगभग 10,000 व्यक्तियों का भंडारा है, जो प्रातः 12 बजे से चालू कर शाम 8 बजे तक चलेगा। और कल 22 तारीख को हमारी संस्था द्वारा अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जो कि 24 घंटे चला। उसके बाद में यहाँ पर हवन भंडारा हुआ, प्रातः अभिषेक हुआ। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें कि आम जनता का सहयोग हमको भरपूर मिल रहा है। और आगे भी हमारा जेंटलमैन फाउंडेशन इस तरह से हनुमान जयंती मनाता है। और भी हम लोग दीगर सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य और समाज सेवा के कार्य करते, चाइल्ड वेलफेयर और गरीब कन्याओं के प्रोत्साहन, उनकी शिक्षा पर प्रोत्साहन, उनके स्वास्थ्य पर हर जरूरतमंद के साथ हमारा संगठन, हमारा एसोसिएशन खड़ा है। 23 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर पूरा भिलाई शहर श्री हनुमान जी के जयकारों से गूंजता रहा और भक्तगण श्री हनुमान जी के नारे लगाकर भक्ति के सागर में गोते लगाते रहे।
एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन।
हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शहर के मंदिरों में दर्शन कर आशीर्वाद मांगा। वहीं जनता का उन्हें भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। आगामी दुर्ग लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी राजेंद्र साहू दर दर दस्तक देकर शहर की जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर अपने दौरा कार्यक्रम के तहत शहर के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने और भगवान का आशीर्वाद लेने वो पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को प्यार और समर्थन भरपूर लोगों का मिला।
किला मंदिर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू का लोगों ने हाथों हाथ स्वागत किया और साथ ही पूजा की थाली लिए उनकी आरती भी उतारी और आशीर्वाद दिया। इस संबंध में राजेंद्र साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पूरे देशवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हनुमान जी की कृपा सभी पर बनी रहे ये और देश की तरक्की अच्छे से हो, यही कामना करता हूँ। इस तरह से जनता का मन बदलते दिन नजर आ रहा है। जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत अच्छा है, सुखद रहेगा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर के प्रख्यात वैद्यराज हेमचंद मांझी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 5 दशकों से ज्यादा समय से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों को प्राकृतिक और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। अबुझमाड़ के प्रख्यात वैद्यराज हेमचंद मांझी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनका निस्वार्थ सेवा भाव हम सब के लिए प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय है। श्री हेमचंद मांझी, चिकित्सा आयुष। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर चरोदा के समाज सेवियों द्वारा बस स्टैंड चरोदा में स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में महाभंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हुए और इस महाप्रसाद को ग्रहण किया। गौरतलब है कि चरोदा के वरिष्ठ समाज सेवी घनश्याम सिंह के नेतृत्व में 9 वर्षों से उनके कार्यकर्ताओं द्वारा चरोदा स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर विशाल महाभंडारे का आयोजन लगातार किया जाता रहा है। इस बार भी 10वें वर्ष पर हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर विधि विधान के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई और महाभंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर महाप्रसाद को ग्रहण करते नजर आए। वहीं समाज सेवी और कार्यकर्ता अनिश सिंह ने बताया कि ये आयोजन लगातार किया जाएगा। इसी तरह इस साल भी विशाल महाभंडारे का आयोजन किया गया है, जो कि हमारे प्राचीन हनुमान मंदिर चरोदा में किया गया है। इस वर्ष हजारों की संख्या में लोग आकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ये हमारा 9वां वर्ष हो गया है भगवान की सेवा में लगे हुए और हम आगे भी यही चाहते हैं कि इसी तरह हम आगे भी सेवा करते रहें। इस मौके पर समाज सेवी सहित उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाते नजर आए। एसीएन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर दुर्ग शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आई। वहीं जगह जगह सुंदर पाठ के अलावा भंडारे का भी भव्य आयोजन किया गया। दुर्ग में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दुर्ग के सभी मंदिरों में लड्डू बनाकर भोग लगाया गया। इसके साथ ही यहां हनुमान जी को सभी जगह चूल्हा चढ़ाया गया। दुर्ग के सभी मंदिरों में हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। साथ ही जन्मोत्सव के अवसर पर मंगलवार को प्रदेश भर में अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में सुंदर कांड पाठ किया गया। इसके साथ ही हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। साथ ही शहर में कई स्थानों पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। साथ ही विभिन्न हनुमान मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की हजारों भीड़ नजर आई। इस अवसर पर शहर के कई मंदिरों में भंडारे का भी आयोजन किया गया। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यह वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग।
उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग स्थित गया नगर में शिव शक्ति महिला मंडल द्वारा भक्तिमय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में पंडित पूरन प्रसाद शर्मा अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराएंगे। कथा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। दुर्ग स्थित गया नगर में शिव शक्ति महिला मंडल के तत्वावधान में भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। शिव महापुराण कथा में पंडित पूरन प्रसाद शर्मा अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराएंगे। कथावाचन के पहले दिन कलश यात्रा वेदी स्थापना के साथ की गई, साथ ही गद्दी की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम में आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
आगामी दिनों में भी समिति के द्वारा शिव महापुराण कथा के दौरान विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी कर रहे सभी प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित हुआ। वहीं अब 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र 7 दुर्ग अंतर्गत नाम वापसी के अंतिम तिथि की समय व समाप्ति के बाद दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं अन्य अभ्यर्थियों को चुनाव प्रतीक चिन्ह आवंटित किया। इस दौरान संसदीय क्षेत्र दुर्ग के 25 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में दावेदारी करेंगे। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी दिलीप राम टेके बहुजन समाज पार्टी को हाथी चुनाव चिन्ह, राजेंद्र साहू इंडियन नेशनल कांग्रेस को हाथ और विजय बघेल भारतीय जनता पार्टी को कमल चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। इसी प्रकार डॉक्टर अंजू केमे एकम सनातन भारत दल को बांसुरी, पुष्पा मेडिसा अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को कोट, यशवंत सीताराम साहू भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को एयर कंडीशनर, राकेश साहू न्याय धर्म सभा को हीरा, विकास शर्मा लोकशाही एकता पार्टी को सिलाई की मशीन, शीतकरण महिलवार आज़ाद समाज पार्टी को केटली, शंकर ठाकुर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आरी, श्याम सुंदर साहू लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी को बाल्टी, सविता शैलेंद्र बंजारे शक्ति सेना भारत देश को गैस सिलेंडर, सुखदेव टंडन राष्ट्रीय जनसभा पार्टी को नारियल फार्म हाउस चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। इसी क्रम में अनूप कुमार पांडे निर्दलीय को बल्ला, अरुण जोशी निर्दलीय को लिफाफा, अली हुसैन सिद्दीकी जो कि निर्दलीय हैं इनको सीटी, अशोक जैन निर्दलीय को माचिस की डिब्बी, खिलानंद जसपाल निर्दलीय को गन्ना किसान, ध्रुव कुमार सोनी उर्फ लंगूर सोनी निर्दलीय को टॉफिया, बलदेव साहू निर्दलीय को कांच का गिलास, भागबली सिवारे निर्दलीय को अलमारी, भानु प्रताप चतुर्वेदी निर्दलीय को ब्लैक बोर्ड, संतोष कुमार मार्कंडे निर्दलीय को सेब, हरिश्चंद्र ठाकुर निर्दलीय को कंप्यूटर और डॉक्टर हरिश्चंद्र साहू निर्दलीय को ऑटो रिक्शा चुनाव प्रतीक चिन्ह आवंटित किया गया। लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी के अभ्यर्थी श्याम सुंदर साहू और शक्ति सेना के अभ्यर्थी सविता शैलेंद्र बंजारे द्वारा गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह को प्रथम वरीयता दिए जाने पर इसका फैसला लॉटरी निकालकर किया गया, जिसमें गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह सविता शैलेंद्र बंजारे शक्ति सेना के नाम पर लॉटरी निकली। तत्पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गैस सिलेंडर प्रतीक चिन्ह सविता शैलेंद्र बंजारे को आवंटित किया गया। क्षेत्र में कुल 27 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्त हुए थे। समीक्षा के दौरान 2 नाम निर्देशन प्रस्तावकों की संख्या प्रतिपूर्ति नहीं होने से खारिज की गई है और नाम वापसी का दिन आज 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक था। किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा कोई नाम वापसी नहीं की गई है और अब 25 अभ्यर्थी इस लोकसभा क्षेत्र पे चुनाव के लिए कैंडिडेट के रूप में नाम निर्दिष्ट हुए हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरबा में आयोजित सेकंड स्टेट चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के 47 बच्चों ने पदक जीतकर दुर्ग जिले का नाम रोशन किया है। कोरबा में आयोजित सेकंड स्टेट चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन कोरबा स्थित सिटी सेंटर मॉल में 20 व 21 अप्रैल को किया गया था। इस मौके पर दुर्ग जिले के 47 बच्चों ने पदक जीतकर दुर्ग जिले का नाम रोशन किया है। दुर्ग कसारीडीह स्थित कूडो प्रशिक्षण केंद्र के इन बच्चों ने कोरबा में आयोजित सेकंड कूडो चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, जिसमें 25 गोल्ड, 10 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वे आए हैं। इस दौरान प्रशिक्षण शिविर के बच्चों ने इस प्रतियोगिता के लिए काफी उत्साह से हिस्सा लिया और आगे भी वह किसी तरह से प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर दुर्ग जिले का नाम रोशन करने तैयार नजर आए। प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षक राजा कौशल ने बताया कि उनके पास 5 साल से 25 साल तक के लोगों को वह प्रशिक्षण देते हैं और पिछले कई वर्षों से इसी तरह बच्चों को प्रशिक्षण देकर उन्हें भविष्य में इस खेल के लिए पारंगत कर रहे हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में जहर खुरानी का मामला सामने आया है, जिसमें एक किशोरी की जान चली गई। इस मामले में पुलिस जांच पर जुटी हुई है। दुर्ग के आरोग्यम हॉस्पिटल की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। दुर्ग के आरोग्यम हॉस्पिटल की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है।
बता दें, कापा राजनांदगांव डोंगरगांव निवासी किशोरी रेणुका साहू ने किसी बात पर जहर खा लिया था। इसके उपचार के लिए आरोग्यम हॉस्पिटल में 5 अप्रैल से भर्ती कराया गया था, जिसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन ने नजदीकी थाने में न देकर सिर्फ फीस लेने के चक्कर में अपनी लापरवाही दिखाते हुए उस किशोरी का इलाज जारी रखा। वहीं इस मामले में मोहन नगर पुलिस विभिन्न एंगलों से जांच कर रही है। ऐसे केस में अस्पताल प्रबंधन सबसे पहले नजदीकी पुलिस को सूचना देकर इलाज करता है, मगर इस मामले में जांच का विषय ये भी है कि अस्पताल प्रबंधन ने कोई भी सूचना, किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। किशोरी की स्थिति देखकर भी जबकि उसमें कोई सुधार नहीं था, उसका उपचार चालू कर दिया। दुर्ग पुलिस इस मामले में विभिन्न एंगलों पर जाँच कर रही है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।